1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1925 एप्लीकेबल होने वाला है। अगर हम 1962 इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे फॉर्म्स थे, और एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पर फॉर्म्स नंबर चेंज हो चुके हैं। अभी तक हम 1962 के हिसाब से 3CA, 3CD, 3CB की बात कर रहे थे, 29B की बात कर रहे थे, 10A, 10B की बात कर रहे थे, 26AS की बात कर रहे थे। लेकिन अब 2026 यानी कि 1 अप्रैल 2026 के बाद में अब हम जो फॉर्म्स होंगे जो इनकम टैक्स रिलेटेड से, उन फॉर्म्स को हम अलग तरीके से पहचानेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्म किस तरह से है। अगर हम ऑडिट एंड इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ऑडिट एंड इंटरनेशनल के केसेस में पहले यानी कि 1962 के हिसाब से अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ते हुए आ रहे हैं उनका है सर 3CA, 3CB और 3CD फॉर्म जो इनकम टैक्स एक्ट 2061 के अंदर है। अब सर अब क्या होगा, अब जो फॉर्म नंबर है अब उसमें चेंजेस हुआ है। सर फॉर्म नंबर में क्या चेंजेस हुआ है, अब आएगा सर फॉर्म नंबर 26। फॉर्म नंबर 26 अब माना जाएगा टैक्स ऑडिट के लिए। अब टैक्स ऑडिट में यहां पर 3CA, 3CB, 3CD इन सबको आपको भूलना होगा और फॉर्म 26 आपको याद करना होगा। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट के केसेस में फॉर्म 3CE भी था, अब उसको चेंज किया फॉर्म 48 है। तो ये याद करना अभी तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही हम इसमें आएंगे तो हमको याद हो जाएगा। एमएटी रिपोर्ट के लिए, मैट रिपोर्ट के लिए 29B का फॉर्म था, उसको चेंज करके फॉर्म नंबर 66 कर दिया है। टीआरसी एप्लीकेशन के लिए 10FA था, उसको 42 कर दिया और डीटीए इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्म नंबर 41 कर दिया है। तो ये चेंजेस थे आपके ऑडिट के अंदर हो गए। अब बात करते हैं टीडीएस के अंदर। टीडीएस में लोअर टीडीएस के लिए आपको फॉर्म नंबर 13 फिल करना था, या अब यहाँ सर फॉर्म नंबर 128 है। सैलरी टीडीएस के लिए फॉर्म 16 था, अब इसको चेंज करके फॉर्म नंबर 108 हो चुका है। नॉन टीडीएस रिटर्न सैलरी 242T था, अब उसको 109 कर दिया है सर। टीडीएस रिटर्न यानी कि 26Q रिटर्न्स की हम जो बात कर रहे थे, अब सर ये फॉर्म नंबर 140 हो चुका है। नॉन रेजिडेंस के लिए 27Q की बात कर रहे थे, ये 144 फोन नंबर हो गया। एंड टीसीएस रिटर्न के लिए बात कर रहे थे 270E, ये फॉर्म हो गया सर 143। तो टीडीएस के कंप्लायंसेस में फॉर्म अब चेंज हो चुके हैं 1 अप्रैल 2026 से। अब आपको इस फॉर्म के थ्रू आपके टीडीएस रिटर्न फाइल करने होंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट या एनजीओ की अगर हम बात करते हैं तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जहां आपको 10A में लेना होता था, अब आपको फॉर्म नंबर 104 में लेना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको 10AB में है, वो आपको 105 में होगा। सेट चैरिटेबल ट्रस्ट की जो ऑडिट रिपोर्ट 10B से लेके 112 है, अब इसको चेंज करके 112 कर दिया है। डोनर सर्टिफिकेट 10BD है, फॉर्म 113 हो गया, और डोनर सर्टिफिकेट के लिए 10BB था, उसको फॉर्म नंबर 114 कर दिया। तो ये मेजर चेंजेस आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर है। बाकी अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के जो हमारा पोर्टल होता है जहां पर हमारे टीडीएस की डिटेल्स दिखती है, जो 26ASF है, वो अब चेंज होकर फॉर्म नंबर 168 हो चुका है। फॉरेन रेमिटेंस में 15CA था, 156 है। 15CB CA सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 146 है, और एसएफटी फाइलिंग के लिए फॉर्म 16A था, अब उसको चेंज करके 165 कर दिया। एनुअल स्टेटमेंट 168, फॉरेन 15CA, 156 CA सर्टिफिकेट, यही सब चीज है। तो इसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1925 के अंदर इस तरह के फॉर्म्स में चेंजेस हैं। जो सेक्शन आप 1962 में पढ़ रहे थे उनके सेक्शन नंबर बदल गए हैं, सब कुछ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में बदल गया। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अब हम लेकर आ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 का कोर्स। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 डिटेल में पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं केएसआर एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप को, जहां पर हम आने वाले समय में इस कोर्स के रिलेटेड की डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।